हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, क्या आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो यूनाइटेड के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक और नया फ़ैसला लिया है। जो फॉरेनर वर्कर्स वहाँ पर गए हुए हैं, चाहे वो दोस्तों इलीगल तरीके से गए हैं या फिर कोई वैलिड तरीके से वहाँ पर गए हुए हैं, तो दोस्तों उनको लेकर एक डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक और बड़ा डिसीज़न ले लिया है कि अगर आप हमारी कंट्री में रहना चाहते हो तो आपको अपने 30 दिनों के अंदर अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको अगर यकीन नहीं आता है तो आप पहले ये वीडियो क्लिप देख लीजिए, उसके बाद ही हम बात करेंगे, क्योंकि ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैं जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। तो दोस्तों, आप पहले ये क्लिप देख लीजिए, उसके बाद करते हैं पूरी बात। On another matter, the deadline for registration under the Alien Registration Act is today. All foreign nationals present in the United States longer than 30 days must register with the federal government. Failure to comply with this is a crime, punishable by fines, imprisonment, or both. As President Trump and Secretary Noem have both said, if you register and you leave now, you choose to self-deport. You may have the opportunity to return later legally. But if not, you will be arrested, fined, deported, never to return to our country. तो दोस्तों, आपने देखा वीडियो, जो ये लेडीज़ कह रही हैं वो बिल्कुल ट्रुथ कह रही हैं कि अगर आपने ये जो नया कानून अमेरिका में आया है, अगर आपने ये फॉलो नहीं किया तो दोस्तों आपको वहाँ से डिपोर्ट भी किया जा सकता है और आपका क्या क्या नुकसान हो सकता है वो हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों ये भी समझेंगे कि जो 30 डेज़ का जो रजिस्ट्रेशन है, ये कानून इसका मतलब क्या है और ये किन किन पर लागू होगा और किन किन लोगों को इससे नुकसान होगा। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहना, वीडियो को स्किप कर मत देखना। अगर स्किप करोगे तो दोस्तों आप पूरी जानकारी नहीं इससे ले पाओगे इस वीडियो से। और आपको मैं ये भी बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कहाँ पर जाना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कर दीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं इस चैनल पर लाता ही रहता हूँ ताकि आपको कोई नॉलेज मिल सके, ओरिजिनल नॉलेज जो होती है वो आपको मिल सके। क्योंकि मैं अमेरिका से रिलेटेड और अब्रॉड में जॉब कैसे पाएँ दोस्तों, वहाँ पर नौकरी कैसे पाएँ या और पैसा ज़्यादा कैसे कमाएँ, तो दोस्तों इस तरह के वीडियो मैं इस पर पब्लिश करता ही रहता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। तो आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आखिर ये कानून है क्या, डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों लागू किया है इस कानून को अपने देश में। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों देखो, ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है, इन्होंने जो ये कानून लागू किया है, जो फॉरेनर्स वर्कर वहाँ पर रह रहे हैं, चाहे वो वैलिड तरीके से रह रहे हैं चाहे अवैध तरीके से रह रहे हैं, तो दोस्तों ये उनका लागू करने का मतलब ये है, उनको ये इसमें फ़ायदा होगा कि जो भी वहाँ पर अवैध तरीके से रह रहा है कि उनको पकड़ने में आसानी होगी उनको। मतलब कि जो अवैध तरीके से इमिग्रेंट्स वहाँ पे रह रहे हैं, अगर वो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो उनको एक डेटा मिल जाएगा कि कौन लोग वहाँ पर आए हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए और कौन लोग नहीं आए हैं। इससे जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है यूनाइटेड स्टेट का, उनको जो इमिग्रेंट्स हैं उनको पकड़ने में आसानी मिलेगी उनको। तो दोस्तों, चाहे वो वैलिड तरीके से हो, अगर आप जानते होंगे कि पहले जब टूरिस्ट वीज़ा लगता था अमेरिका का तो 10 साल का वीज़ा होता था, तो आसानी से वहाँ पर पहले 6 महीने बंदा रह सकता था। उसके बाद अगर वो कंट्री पास लेता था, फॉर एग्जांपल अगर वो मैक्सिको जाता था, 2-3 दिन वहाँ रुककर फिर वापस आ जाता था अमेरिका। तो दोस्तों, अब उनके लिए भी ये भी प्रॉब्लम शुरू हो गई है कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप कल वहाँ पर जाते हो और आपको 30 दिन वहाँ पर पूरे हो जाते हैं और 30 दिनों के बाद अगर आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो तो आपके ऊपर भी वहाँ पर एक्शन हो सकता है और आपको भी वहाँ से डिपोर्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस कानून का सीधा मतलब ये है कि अब जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उनको इन जैसे लोगों को पकड़ने में आसानी मिलेगी, क्योंकि अब वो कंपलसरी उन्होंने कर दिया है कि अगर आप अमेरिका में रहना चाहते हो, हमारे देश में रहना चाहते हो, काम करना चाहते हो, तो आपको कंपलसरी यू हैव टू मेक द रजिस्ट्रेशन डेफिनेटली, अदरवाइज वी विल कैच यू। वो ये बात कह रहे हैं कि नहीं तो तुम वहाँ पे पकड़े जाओगे। तो इस बात का खासकर ध्यान रखें और इसका मतलब यही होता है। तो दोस्तों, अब ये जान लेते हैं कि ये जो कानून है ये किन किन लोगों के लिए ज़्यादा किन को अफेक्ट ज़्यादा करेगा और ये किन किन लोगों पर ज़्यादा लागू होगा। तो दोस्तों, ये सिर्फ जो वहाँ अमेरिका के जो सिटीजनशिप है उनको छोड़कर बाकी जो अवैध तरीके से वहाँ गए हैं या फिर कोई वैलिड पेपरों पे गया है, मतलब कि चाहे कोई घूमने गया है, चाहे कोई बिजनेस वहाँ पे कर रहा है, तो उनके लिए कंपलसरी सभी के लिए है कि रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। तो ये सभी पे लागू होगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप इस जो 30 डेज़ रजिस्ट्रेशन को अगर आप इग्नोर कर देते हो उनके अकॉर्डिंग, जो उन्होंने गवर्नमेंट ने लागू किया है इस कानून को, तो आपके क्या क्या नुकसान बड़े हो सकते हैं। देखो दोस्तों, सबसे बड़ा नुकसान तो आपका ये हो सकता है कि आपको वहाँ से डिपोर्ट किया जा सकता है अगर आप उनकी ये पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं करते हो। ये डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है। दूसरा नुकसान आपका ये हो सकता है कि आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
इस बात का खासकर ध्यान रखें और आपको $5000 का फ़ाइन भी लग सकता है। तो दोस्तों ये तो आपके साथ होगा ही होगा। तीसरा सबसे बड़ा आपके नुकसान ये हो सकता है कि आपको डिपोर्ट तो अमेरिका से किया जाएगा और बाकी ये है कि आपको परमानेंटली यूनाइटेड स्टेट से बैन कर दिया जाएगा। तो इस बात का खासकर ध्यान रखें। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन अपना नहीं करवाया है तो इस कानून को आप सीरियस लीजिए, चाहे आप अवैध तरीके से रह रहे हो या फिर आप वैलिड पेपरों पे रह रहे हो। तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है अब दोस्तों कि आपको ये कानून को सीरियस लेना पड़ेगा और आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर आप अमेरिका में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि वहाँ पर हमें ग्रीन कार्ड मिले और वहाँ की हमें नागरिकता मिले, तो दोस्तों यू हैव टू फॉलो दिस पॉलिसी व्हाट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ लॉन्च्ड, यू हैव टू डू ओके। तो हमें ये करना है और इस पर ध्यान देना है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये रजिस्ट्रेशन किस तरह करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप खुद से करना चाहते हो तो आपको किस तरह ऑनलाइन कौन सा फॉर्म भरना है और कहाँ पर जाकर भरना है। तो दोस्तों आपको यूएसए की वेबसाइट है जो कि यूएस सिटीजन इमिग्रेशन सर्विस वेबसाइट में जाकर आपको वहाँ पर जाकर दोस्तों आपके फिंगरप्रिंट होंगे और आपकी फ़ोटो होगी और आपको वहाँ पर G325 का फॉर्म भरना पड़ेगा जो कि आपको मेरे राइट साइड में दिख रहा होगा। इस फॉर्म को आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपके फिंगरप्रिंट होंगे ऑनलाइन और आपकी एक फ़ोटो जाएगी और फ़ोटो होने के बाद आपको एक पेपर में साइन कर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको इंक्लूडिंग कर इस वेबसाइट पे सबमिट करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको वहाँ से एक प्रमाण पत्र मिलेगा और ख़ासकर ध्यान रखें जब आपको वो प्रमाण पत्र मिलेगा उस प्रमाण पत्र को हर वक्त आपको अपने साथ रखना पड़ेगा ताकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहीं भी काम कर रहे हो या फिर कहीं घूमने जा रहे हो वहाँ पर, तो दोस्तों अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वहाँ पे मिल जाता है या पुलिस आपको मिल जाती है तो आप उनको दिखा सको कि हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, वी हैव मेड रजिस्ट्रेशन, यू हैव टू शो योर फॉर्म व्हाट यू हैव गॉट टू फ्रॉम इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, जहाँ से तुम्हें वो मिलेगा। इस बात का खासकर ध्यान रखें। तो दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन जो प्रमाण पत्र होगा उसको हर वक्त साथ में रखना होगा। तो दोस्तों ये यहाँ से मैंने आपको बताया कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। और लास्ट में दोस्तों नॉट द लीस्ट, अगर दोस्तों आपको एक वार्निंग पॉइंट देने जा रहा हूँ कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तो दोस्तों अगर आप अमेरिका जा रहे हो या अमेरिका में रह रहे हो तो दोस्तों आपको डिपोर्ट वहाँ से किया जा सकता है परमानेंटली। इस बात का खासकर ध्यान रखें। जो भी उन्होंने कानून लागू किया है तो इसको सीरियस लें क्योंकि आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। इतना पैसा लगाकर आप गए हो, कुछ करने के लिए गए हो, तो दोस्तों इस बात का खासकर ध्यान रखें। जो भी पॉलिसी उन्होंने लागू की है उसको फॉलो कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को शेयर करना ना भूलें और लाइक करें। और दोस्तों इन पॉलिसीज़ को लेकर आपका क्या सवाल है हमें कमेंट ज़रूर करिए और आप हमें ये बताइए कि अगली आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्योंकि अगर आप हमें कमेंट करोगे, हमसे कुछ पूछोगे तो हम आपको रिप्लाई डेफिनेटली करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को आपने स्किप आई होप नहीं किया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।